गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मैं उसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, क्योंकि आज का दिन बुधवार गणेश जी का है, गुणों का, बुद्धि का। सर्व गुण है मन माही, बुद्धिहीन जन पावत नाही। यानी हम इंसानों के मन के अंदर, जो मन के रूप में मन, बुद्धि, विवेक, अनुभव, सारे गुण मौजूद हैं। क्या तुमको नहीं पता कि आपको क्या क्या करना चाहिए? क्या आपको नहीं पता कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, कसरत करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, पड़े नहीं रहना चाहिए, गुरुजनों का, वृद्धजनों का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपनी मर्यादा की पालना करनी चाहिए, शुभ चिंतकों की सलाह को मानना चाहिए, भले ही आपका मन कुछ भी कहे, भले ही आपकी इच्छा कुछ भी हो रही है, लेकिन आपको इन सब की बात माननी चाहिए, अपनी एक मर्यादा बनानी चाहिए, या फिर जो पूर्वजों ने आपके लिए जो मर्यादाएं बनाई हैं, जो आपके एडवाइज़र हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके सलाहकार हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके लीगल एडवाइज़र हैं, वो जो आपको सलाह देते हैं वो आपको माननी चाहिए। माननी चाहिए कि नहीं? सही है गलत है? लेकिन आप अपने अहंकार के, जड़ता के, गुरुत्व के चलते मानते नहीं हैं। यानी ज्ञान सबके पास है, लेकिन इतनी बुद्धि, इतनी विजडम नहीं है कि उस ज्ञान का प्रयोग कर सके। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दिया करता हूं कि आपके पास 20 गाड़ियां हैं अलग अलग तरह की, यानी साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, स्कूटर भी है, कार भी है, जीप भी है, ट्रैक्टर भी है, जोंगा भी है, बैलगाड़ी भी है, और इवन हेलीकॉप्टर भी है, और गाड़ी भी 4x4 भी है, और सिंपल वाली भी हैं, मर्सिडीज भी हैं। अब आपको जाना है कहीं गांव में, कीचड़ भरे रास्ते में, तो क्या आप वहां पे मर्सिडीज लेके जाना चाहोगे हैं? या फिर वहां पे जीप लेके जाना चाहोगे? बताओ। जीप। आपको पता है कि बिल्कुल कच्चा रास्ता है, उसमें बस 2 फीट की पगडंडी है, क्या वहां पे कार लेके जाना चाहोगे या साइकिल लेके जाना चाहोगे? यानी वहां पे तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां पे तो हम बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जीवन को बेहतर करने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते कि हमको इस समय पर कौन से विचार को चुनना है। विचार तो 1000 तरह के आते हैं। सुबह उठते ही विचार आता है कि यार पड़े रहो, और एक विचार आता है नहीं यार उठ जाओ। अगर आपके सामने कोई नशीली चीज है तो विचार आता है कि कर लो, और एक विचार आता है कि नहीं, नहीं करना चाहिए। आपके सामने खाने की चीज़ें हैं, जंक फूड हैं, कचौरी, समोसे, जलेबी, पिज़्ज़ा, बर्गर, या दुकान है, मार्केट है, गुटखा, छुर्री, जो भी है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा, भांग, शराब, अफीम, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने आते हैं। आपकी बुद्धि आपको मना तो करती होगी, यस और नो? यानी पता तो सबको है, लेकिन फिर भी फिसल जाते हैं, और अगर फिसलते हैं तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए हम आपको जो कह रहे हैं, रामचरितमानस, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इससे आप कुछ मत सीखो। उनकी बनाई हुई मर्यादा पालना करना आज के इस युग में मेरे को लगता किसी के लिए संभव है। आप अपनी मर्यादा तो बना सकते हैं। सिंपल से सिंपल मर्यादा बनाओ, भाई साहब मेरे को 6 बजे नहीं, सुबह 8 बजे उठना है, लेकिन 8 बजे तो उठ जाओ। मेरे को 10 किलोमीटर नहीं, भाई साहब मेरे को तो 3 किलोमीटर घूमना है, अरे 3 किलोमीटर तो घूम लो। मेरे को कचौरी, समोसे, जलेबी खाने हैं, डेली डेली मत खाओ। मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैंने पिछले महीने फास्ट भी रखे थे, और एक दिन में 12 समोसे खाए थे। कोई खा सकता है तुम में से? पिछली गणेश चतुर्थी में मैंने 12-13 लड्डू खाए थे। खा सकता है तुम में से कोई? लेकिन अभी 9 दिन है, पूरी तरह मर्यादित भोजन चल रहा है मेरा। मैं तली हुई, छुकी हुई सब्जी भी नहीं खा रहा हूं। आप अगर कुछ गड़बड़ भी करते हो तो उसको भी मर्यादित तरीके से कर सकते हो। मैं कई बार शराबी लोगों को सलाह देता हूं कि भाई साहब महीने में कितने पी जाते हैं? साहब 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है, आप 30,000 की एक बोतल लेके आओ,
और उसको 1 महीने तक पीते रहो। नुकसान करेगी क्या? नुकसान करेगी सर? अगर एक बोतल शराब 30,000 की आप लेके आते हो, आती है कुछ रॉयल सैल्यूट आती है 30-32 हज़ार की आती है, महीने का अगर किसी का 30,000 का शराब का खर्चा है, 30,000 जो डेली 500-500 की पीते हैं, एक एक बोतल पी जाते हैं, इसके बजाय एक बोतल 30,000 की कोई लेके आ जाए और उसको डेली कितने 750 ml होती है, अगर डेली पिएगा तो कितनी ml हो गई? 25 ml के आसपास। क्या 25 ml अगर आप मर्यादित तरीके से पियोगे, जीवन भर भी अगर पी लोगे, तो कुछ नुकसान होना है क्या उससे? मर्यादा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं मर्यादित जीवन जिएं। अमर्यादित जीवन ही मानवीय समस्याओं का मूल है। और जिस दिन आपने मर्यादित जीवन जीना शुरू कर दिया, आपकी समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएंगी। आर यू गेटिंग? तो कौन सी मर्यादा कैसे फॉलो करनी है, कैसे तोड़नी है, ये भी अगर मर्यादा आप सीख लो तो आपका यहाँ रहना सफल हो जाएगा। इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतनी विजडम तो अप्लाई करो अपने जीवन में। अपने जीवन को ही अगर आप बेहतर नहीं कर सकते तो कौन करेगा? कब तक वैसाखियों के सहारे रहोगे? हम भी तुम्हारे लिए एक वैसाखियां हैं। और जीवन की सच्ची खुशी, सच्चा आनंद है फ्रीडम में। जब आप बिना वैसाखियों के खुद अपने पैरों पर दौड़ सको, चल सको, भाग सको, जीवन का असली आनंद वही है। नहीं कि आप नशे पर डिपेंडेंट रहो या हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट रहो।